नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, PACL पल्स नाम से। ये कंपनी भारत में अपने प्रचार करती थी, लोगों से पैसे लेती थी और उनको हाई रिटर्न देने का वादा करती थी। बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं दोस्त, आप तो स्टॉक मार्केट के लोग हो, आपको तो ये भी कहा जाता होगा हर महीने पैसे डबल कर लो, ठीक है, हर 6 महीने में डबल कर लो, साल भर में तो कर ही लो डबल। इससे ज़्यादा तो कोई आपको टाइमलाइन देता ही नहीं होगा कि साल भर में पैसे करो डबल। ये है स्टॉक मार्केट की आपके लिए परिभाषा, जो ये मनगढ़ंत लोग अपनी कहानी बना करके, आपको मनगढ़ंत कहानी बना करके, ये जो फेक पीपल हैं, ये आपको देते हैं स्कीम्स। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कंपनी 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाई है और अभी भी इन लोगों को इनका पैसा वापस नहीं मिला। ठीक है, अब इस कंपनी के बारे में मैं आज बात करने क्यों आया, क्योंकि कल एक न्यूज़ आई कि CBI ने 11 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि इस ग्रुप से लिंक्ड थे। ठीक है, इस ग्रुप से लिंक्ड थे जिस ग्रुप ने 60,000 करोड़ 60K करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्कैम किया इंडिया में। सोच कर देखिए, हम और आप जहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर भी 5 करोड़ से कम ही लोग होंगे जो रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, और उससे ज़्यादा लोगों के साथ यहाँ पर फ्रॉड किया इस कंपनी ने, और अभी भी लोगों को उनके पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, अब ये कहानी आपको सुनने में थोड़ी अटपटी भी लग सकती है, जिसके साथ ये हुआ आप उसके बारे में थोड़ा सोच कर देख भी सकते हो, लेकिन रियलिटी ये है दोस्त कि कई कई साल बीत गए, 1 साल 2 साल 3 साल, और जिसका पैसा फंसा होता है ना, जो 5-5 साल अपने पैसे को जमा किया होता है, भले 5,000 या 10,000 महीने जमा कर रहा हो, 2,000 ही महीने जमा कर रहा हो, बहुत गरीब लोगों को, किसान लोगों को इसमें फंसाया गया, जिनसे 500-500 रुपये लिए गए हर महीने बेसिस पे। उसके बाद उनको बोला गया कि 7 साल में आपका पैसा, 6 साल में आपका पैसा कर दिया जाएगा डबल। ठीक, तो आपने अब तक जाना कि हमारे देश में कितना आसान है सामने वाले को बेवकूफ़ बना जाना। मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में आप उसको बस लालच जरा सी दे दो, ट्विक कर दो, हर आदमी यहाँ पर उतावला हो जाएगा पैसे कमाने के लिए। अपने आसपास भी आप देखते होंगे, स्टॉक मार्केट ही नहीं, अन्य अन्य जगहों पे लोग अलग अलग स्कीम्स आपको दिखाते होंगे, अलग अलग तरीके से आपको बहकाते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग नहीं बहकते होंगे, बहुत सारे लोग बहक जाते होंगे, और जो लोग बहकते हैं उनके साथ क्या होता है आपने कहानी देखी। मैं एक फ़ोटो आपके साथ ज़रूर दिखाना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। ये फ़ोटो न्यूज़ पोर्टल वगैरह पे ही मिली है मुझे। अब आप देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं ना, ये बड़े मासूम लोग हैं, इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या ठगी हो रही है। इनको लगा कि अगर आप एक कंट्री में 60,000 करोड़ रुपए उठा लेते हो, पुलिस की, इवन कई पुलिस वाले, कई आर्मी वाले, सोच कर देखिए, बड़े बड़े जगहों पे काम करने वाले लोग इस स्कीम में फंसे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फंसे हैं, और अच्छी अच्छी पोस्ट पे, पर्सनल लेवल पे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। सोचिए, मतलब ये है आलम। ये सब मासूम लोग हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो लखपति करोड़पति बन के बैठा हो पहले से। तो इनकी सुनेगा कौन? अब आप खुद सोचिए कि 5-5 साल तक पैसा, पहले तो 5-7 साल जमा किया, उसके बाद जब लेने की बारी आई कंपनी भाग गई, और कंपनी भाग गई, सरकार से गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार हस्तक्षेप करो, 6 करोड़ लोगों के पैसे वापस दिलवाओ। कौन दिलवाएगा? हो रहा है, अभी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन क्या गिरफ्तारी से काम चल जाएगा? क्या बस यही होना चाहिए? अब देखो, इस पे कभी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में कंटेंट देखा? आया भी होगा बहुत छुटपुट, हवा हवाई। 60,000 करोड़ की बात है, आपका सबसे बड़ा IPO 18,000 करोड़ का था, उस एंगल से आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ा IPO, कितने IPO आते हैं 1,000 करोड़ के, 500-500 करोड़ के। ठीक है, ठीक है, तो सोच कर देख लीजिए कितने गुना IPO से ज़्यादा बड़ा तो फ्रॉड ऐसे ही हो गया। और ये फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ क्या होता है? गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अभी 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इतना समय कैसे लग रहा है? चलो, CBI ने अपना काम किया, जांच में समय लगता होगा, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन सरकार को भी तो कुछ स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, सभी को अपनी वेबसाइट पे कुछ जारी करना चाहिए कि हम किस तरीके से लोगों के पैसे लौटाएंगे, क्या एंगल बनेगा। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता कि अभी लोगों को पैसे नहीं मिले हैं और लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। और 60,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है, आधा लाख करोड़ से ऊपर की रकम होती है। अगर आपको याद हो, जो नीरव मोदी फ्रॉड हुआ था 12,000 करोड़ से थोड़े से कम का था, 10,000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड किया था विजय माल्या ने। अभी विजय माल्या का नाम याद आया तो कुछ एक चीज़ आपको दिखाना है। 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, और इस फ्रॉड के ऊपर खूब हो हल्ला मचा था देश में। इतना छोटा, मतलब उसके सामने 1/5, 1/6 है। ठीक, और हो हल्ला खूब मचा। इस 60,000 करोड़ वाले फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और नीरव मोदी और इनके केस के बारे में लगभग लगभग सबको पता होगा, है ना?
सोच कर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जिस बंदे का पैसा लिया गया वो पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये है इस देश की कहानी। और जब नेता वोट मांगने आता है बोलता है मैं गरीबों का नेता हूँ, मैं गरीबों की सुनता हूँ। क्या ये है जस्टिस इंडिया में? खैर जाने दीजिए, जो हो रहा है मैं तो यही मानता हूँ कि चलो यार 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आगे सरकार कुछ ना कुछ कर ही रही होगी। सीबीआई को बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, इनका बढ़िया वाला ट्रीटमेंट कीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। विजय माल्या का नाम लिया था मैंने, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रूर देखिए। देखिए विजय माल्या का ट्विटर अकाउंट 5.6 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं, ठीक 57 लाख लोग। ओके, उसके बाद ये बंदा ट्विटर पे हंसते हुए चेहरे में फ़ोटो लगाया है, फ्रॉड करके भगा इंडिया से, ठीक है, फ्रॉड करके, छोटा मोटा नहीं, 10,000 करोड़ का। उसके बाद आपको यहाँ पर आकर बता रहा व्हाट अ क्लाइमैक्स दिखा रहा है, समझ रहे हैं। 13 दिसंबर इनकी ट्वीट है, व्हाट अ क्लाइमैक्स की बात कर रहा है हंसते हुए चेहरे के साथ। ये वो बंदा है जिसने फ्रॉड किया है। अभी जो मैंने आप लोगों को मासूम निवेशकों की शक्ल दिखाई थी ना, इनोसेंट इन्वेस्टर्स की, वो इन्वेस्टर्स थे, वो पोटेंशियली स्टॉक मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो लगा सकते थे, वो बैंक एफडीज में पैसे लगा सकते थे, लेकिन उनको बेवकूफ़ बनाया गया। बाज़ार में जाकर लोगों को अलग अलग तरीके से, मैं एक मतलब आर्टिकल पढ़ रहा था, गजब, मतलब क्या कहें, पूरी बाज़ार में हर दुकान से 100 रुपये डेली लिए जाते थे, ऐसे उसमें आर्टिकल में लिखा था। अगर किसी को पढ़ना और बताना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब आप यहीं पर पूरी सच्चाई देख पा रहे होगे, पूरे मतलब देश की सच्चाई है ये बंदा फ्रॉड करके भगा है, हंसता हुआ चेहरा आपके सामने। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो परेशान रहे, क्योंकि फ्रॉड किया है तो केस पे केस, वही सनी देओल वाली कहानी याद आती है, तारीख पे तारीख मिलेगी जज साहब। और क्या मिलेगा? इंसाफ मिलेगा क्या? इंसाफ कहाँ मिल रहा है? 5-5 साल, और वही फिर कहानी याद आ जाती है, वही कोर्ट याद आ जाता है कि अगर जस्टिस में अगर डिले हो गया तो काहे का जस्टिस? कौन सा जस्टिस है? 5 साल बाद अगर मुझे उतने ही जमा पैसे वापस मिलने हैं, मैंने 7-8 साल पहले तो जमा किया, उसके 5 साल बाद मुझे मिल रहा है, क्या मिला मुझे? समझिए, ज़ीरो वैल्यू मिली। महंगाई के हिसाब से क्या मिला? 20-25%, और मिलने के भी चांसेस कितने कम हैं। और जो मेंटल प्रेशर इस समय इंसान का रहा वो क्या? गाड़ी कमाई होती है यार, गाड़ी कमाई मतलब किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख लेकर भाग जाते हैं। और इंडिया में ये लोग ऑपरेट कैसे कर पाते हैं? क्या इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता? क्या इनके खिलाफ सख्त चेतावनी टेलीविज़न पर नहीं आ सकती? कितना पैसा खर्च हो जाएगा? इन्वेस्टर्स से ही ले लो पैसे, 5-5, 10-10 रुपये अगर एक इन्वेस्टर दे देगा ना, तो उसी बिहाफ पे से भी इनके खिलाफ ऐड कैंपेन रन कर सकता है। बेटा अगर हो गए तो कुड़की हो जाएगी सब। अगर पकड़े गए किसी पॉन्जी स्कीम में, किसी फ्रॉड स्कीम में सामने वाले बंदे को फंसाते हुए, जेन्युइन स्कीम्स में भी अलग तरीके का फ्रॉड होता है, वो मैंने आपको कई बार समझाया है, लेकिन पूरी की पूरी स्कीम ही बेसलेस हो, ये फ्रॉड, इसके खिलाफ क्या सेबी ऐड नहीं कर सकती? करना चाहिए ना। तंत्र को मजबूत बनना पड़ेगा लोगों का भरोसा जीतने के लिए। अब ये 6 करोड़ लोग क्या करें? कोई चारा है सर पे हाथ रख के बैठने के अलावा? नहीं है ना। अफसोस, अभी तक तो कोई चारा नहीं है। बस ये जो छोटी छोटी न्यूज़ आती हैं, कोई गिरफ्तार हो गया, ये हो गया, थोड़ा सुकून तो मिलता होगा कि यार जिस बंदे ने गलत किया उसके साथ गलत होना चाहिए। गलत नहीं मतलब न्याय करना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सरकार को न्याय करना चाहिए। बाकी ये कहानी यार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं थी, तो जिन लोगों को लगा कि समय बर्बादी हुई, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आप जाकर आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सबके नाम पता चलेंगे, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। निर्मल सिंह भंगू एक बंदा था, उसने फ्रॉड, मतलब कंपनी लगभग उसी की थी, और कई लोग मिल करके एक पूरा गैंग बना कर रखे थे। उन्हें पता था सिस्टम की कमज़ोरी, और वो गजब के फ्रॉड करते चले गए। जितना जल्द मतलब नज़दीक आ रहा था उनके भागने का टाइम कि 1 साल बाद कंपनी को फ्रॉड बन ही जाना है, उतनी ही उनकी बेहतरीन स्कीम्स आ रही थी। अब 2 साल में कर लो पैसे डबल, 1.5 साल में, 1 साल में कर लो पैसे डबल, ऐसी स्कीम लेकर आए थे शुरुआत में। हाँ, 8 साल में होगा, 7 साल में होगा, कई गुना हो जाएगा, मतलब 8 साल में 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसी स्कीम्स दी जा रही थी। मतलब पहले समय ज़्यादा लिया और फिर समय कम लिया, उसी हिसाब से बेवकूफ़ बना दिया। चलो कोई बात नहीं। बस जाते जाते वही गाना याद आ गया कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।